और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से धर्मांतरण और भूमि अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए सख्त संदेश दिया और कहा कि यूपी में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन समाज में लोगों की बढ़ती भागीदारी भी बहुत जरूरी है। बता दें कि यूपी में नवंबर 2020 से जुलाई 2024 के बीच जबरन धर्म परिवर्तन के कुल 835 मुकदमे दर्ज किए गए। सीएम का बयान उस वक्त आया जब शामली में चांदनी और मेरठ में वासिम धर्मांतरण केस को दर्ज हुआ, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर कोई जो है मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को अगर लेकर के चला जाता है तो आप लव जिहाद का मुद्दा बना देते हैं, जबकि वो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। एक तरफ जहां लव लैंड जिहाद पर योगी लाउड एंड क्लियर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे 2027 की रणनीति बता रहा है। यानी आगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने वाली है। और यूपी के औरैया से अब बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई की गई और 25,000 का इनामी बदमाश, जिसके ऊपर कई मामले वांछित थे, उसे गिरफ्तार किया गया। तो एक तरफ सरकार हर गरीब तक मुफ्त दवा पहुंचाने के लिए करोड़ों का बजट पानी की तरह बहा रखी है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बैठा लापरवाह प्रशासन इन कोशिशों को कूड़े के ढेर में डाल रहा है। यूपी के चंदौली से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर आई है, देखिए आप ये रिपोर्ट। कूड़े के ढेर में बिखरी ये दवाएं सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता का जीता जागता सबूत है। हैरान करने वाली बात यह है कि मासूम बच्चों को बांटी जाने वाली सरकारी दवाएं न तो खराब हैं और न ही एक्सपायर। टीम है ड्यूटी में जाके बांटने का स्कूल बंद चल रहा है अभी। इसका वीडियो हमारे पास 15 दिन पहले का आया था। दवाएं सुरक्षित जगह पहुंचाने के बजाय कचरे में फेंक दी गईं, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी। अब सीएमओ ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि चंदौली के नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन गुनहगारों पर एक्शन कब होगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राज्यसभा चुनाव विवाद पर यह अहम खबर, मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का मामला। चुनाव आयोग से आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का चुनाव आयोग के बाहर धरना, भोपाल में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया। चुनाव आयोग के फैसले पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर धरना दिया। दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आज बैठक के लिए समय दिया है। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने एक कानूनी मामले के बारे में नामांकन दस्तावेजों में जानकारी नहीं दी थी।